बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं मार्केट की एक माशाल्लाह परफॉर्मेंस 42,000 से ऊपर की क्लोजिंग है ये आज। और मार्केट देखें, मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, साथ साथ डिप भी आता है, प्रेशर भी आता है। डेफिनेटली उस वक्त थोड़ी सी पैनिक भी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें अगर आपने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो फिर उसको लॉस बुक ना करें। और उसमें कोशिश होती है कि मैं आपको मोटिवेट रखूं, और अगर आपके पास कैश है तो मैं कहूँ कि एवरेज कर लें या वेट करें। तो देख लें कि जो स्टॉक अच्छा है उसने अल्टीमेटली बाउंस बैक करना होता है। हाँ, उसमें टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट हो सकता है स्टॉक टू स्टॉक, उसकी वेरियस रीजंस होती हैं, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। किसी में समटाइम्स जो ये इंटरेस्ट रेट इतना आपका हाई साइड पे है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है, किसी में गवर्नमेंट की पॉलिसी इफ़ेक्ट कर रही होती है, किसी में आपकी जो इंपोर्ट्स इतनी स्टक हुई हुई थी पिछले दिनों में डॉलर की वजह से वो मैटर कर रही थी, किसी में जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ कर रही होती है। तो वो डिफरेंट रीजंस होती हैं, बट अल्टीमेटली अच्छी कंपनीज़, स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ सम हाउ मैनेज कर लेती हैं। बट डेफिनेटली वो मैनेज करना जो सा होता है वो ओवरनाइट नहीं होता, वो उसके लिए एक रीज़नेबल टाइम पीरियड चाहिए, और वो अकॉर्डिंगली हर कंपनी का फिर एक डिफरेंट टाइमलाइन होता है जिसमें वो चीज़ों को सेटल डाउन कर लेते हैं। तो इसीलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि आप अच्छी कंपनीज़ में रहें, और उसमें अपनी स्ट्रेटजी, अगर बाकी चीज़ें ठीक हैं, उसकी ईपीएस ठीक है, उसके फंडामेंटल्स ठीक हैं, उसकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ठीक हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में भी कोई ऐसा मसला नहीं है, तो फिर उसको होल्ड करें और एवरेज करें। तो अल्टीमेटली आप बहुत अच्छा प्रॉफिट उसमें से गेन कर लेंगे। पेनी स्टॉक ऑन द अदर साइड वो डिफ़िकल्ट टू प्रोडिक्ट। वो देखें सट्टा है जी, वो आज अगर आप लें और कल न्यूज़ आ जाए और आपको मिल जाए तो वो ऐसी तुक्का एक आध दफ़ा लग भी जाता है। वो आपकी किस्मत, बट इट डजेंट मीन कि आप हर पेनी स्टॉक में आज लेंगे और पता लगे उसमें हफ्ते 10 दिन में उसमें मूवमेंट बन जाएगी, नहीं। सम टाइम आपको वो सालों रखना पड़ता है, और ये हमने लास्ट अगर आप 10 साल का डाटा निकालें तो बहुत से पेनी स्टॉक हैं जो सिर्फ 20 30 50 पैसे की रेंज में 3 3 4 4 साल उसी रेंज में ट्रेड करते रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करें, और ख़ास तौर पे ये तो अपॉर्चुनिटी है इस वक्त स्टॉक मार्केट, जहाँ पे आपको बेहतरीन स्टॉक जो से हैं वो भी बहुत चीप रेटों पे मिल रहे हैं, और मल्टीपल ईयर लो पे 5 5 साल 6 6 साल के लो पे मिल रहे हैं। तो ये एक टाइम आएगा जब चीज़ें बेहतर होंगी और ये स्टॉक मूव करेंगे, तो फिर ये शायद दोबारा जो सा आपको कितने सालों तक ऐसी चीज़ नज़र आए। दुआ तो खैर यही होनी चाहिए, अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई फिर दोबारा सिचुएशन है जिसमें स्टॉक्स नीचे आएँ। तो इस वक्त दिस इज़ द राइट टाइम। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नर्व्स और आपकी स्ट्रेटजी जो सी अगर क्लियर है तो इंशाल्लाह ताला प्रॉफिट जो सा है वो आपको स्टॉक मार्केट ज़रूर देगी। अच्छा, उसके अलावा अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, देखें हमेशा आप जितने भी प्रीवियस ईयर्स देख लें, ज़्यादातर एक प्री बजट रैली बनती है और एक पोस्ट बजट रैली बनती है। अच्छा, प्री बजट रैली क्योंकि र्यूमर्स होती हैं, न्यूज़ होती हैं, 100% कंफर्म नहीं होता, बट वो आती हैं, कुछ जेन्युइन होती हैं, कुछ खुद से क्रिएट की जाती हैं, जिसकी वजह से उन सेक्टर्स में, उन स्टॉक्स में एक रैली बनती है। बट वो आगे फिर सस्टेन करना है उसने नहीं करना, वो डिपेंड करता है जब एक्चुअल बजट अनाउंस होता है। तो फिर या तो पोस्ट बजट रैली बनती है, कंटिन्यू करती है। सेक्टर थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं कि जिनमें न्यूज़ अच्छी आ गई वो फिर चलेंगे, या दूसरे जिनमें न्यूज़ बुरी आई वो रुक जाएंगे। लेकिन अगर बजट अच्छा ना हो तो फिर क्या होता है कि बजाय रैली बनने के वो एक प्रेशर भी जो सा है वो आ सकता है। तो अब ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें तो इस वक्त इकॉनमी को देखें, अगर आप कंडीशन को देखें तो हालात तो बिल्कुल अच्छे नहीं है। गवर्नमेंट के पास बड़ी टाइट सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में मेरा नहीं ख्याल, एक अगर आप थोड़ा सा रैशनली होकर सोचें, सारी न्यूज़ को गैदर करें, अ, एक जो प्री बजट रैली बन रही है ये एक चांस मार्केट आपको दोबारा दे रही है कि थोड़ा सा आप जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे एग्ज़िट ले लें। जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, मैं फिर कहूँगा जहाँ पे लॉस है वहाँ पे नहीं, जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे ज़रूर एग्ज़िट लें। रीज़न बीइंग के लगता ये है कि ये जो एक प्री बजट रैली है, पोस्ट बजट शायद चीज़ें, क्योंकि ज़्यादातर अगर आप देखें तो टैक्सेस लगेंगे, गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शंस नहीं, टैक्स ज़रूर लगेगा। उसमें सबसे मेजर आईटी सेक्टर के ऊपर अभी भी एम्बिग्यूटी है कि उसको रिलीफ मिलेगा या कुछ ना कुछ टैक्सेशन लगेगी। सुपर टैक्स के वाले से काफ़ी हद तक कंफर्मेशन है कि सुपर टैक्स लगेगा ही लगेगा। और भी डिफरेंट चीज़ों पे टैक्सेशन होनी है। तो हो सकता है कि पोस्ट बजट वो रैली ना बन पाए,
स्पेसिफ़िकली कुछ सेक्टर्स को छोड़ के। उसमें देखें, मैं हमेशा अगर आप देखें तो ज़्यादातर जिन स्टॉक्स में मैं सजेस्ट करता हूँ उसमें ज़्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो आईटी के हैं, ऑयल एंड गैस के कुछ स्टॉक्स हैं, फूड के स्टॉक्स हैं और पावर सेक्टर के और कुछ और स्टॉक्स हैं। रीज़न बीइंग के आईटी सेक्टर को इन एनी हाउ अगर उन्होंने कुछ टैक्सेशन भी करनी है, बट ऑन द अदर साइड उनको कुछ रिलीफ भी देना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज़ ये सेक्टर उनको भी पता है गवर्नमेंट को कि ये फ्यूचर में यही आपको एक अच्छा जो सा है वो फॉरेन एक्सचेंज जो सा है लेके आ सकता है और इसमें ग्रोथ भी है। और दूसरा फूड सेक्टर, इसलिए कि फ़ूड सेक्टर के ऊपर आपकी सारी आबादी डिपेंड करती है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो फूड सेक्टर को वो कोशिश करेंगे कि इस तरह कुछ ना हो कि मज़ीद इन्फ्लेशन आए और मज़ीद जो सा उनके ऊपर पॉलिटिकली प्रेशर जो सा वो आए। तो इसलिए ये दो स्टॉक्स। और ऑयल एंड गैस क्योंकि एक बड़ा सेक्टर है, उसमें आगे इन्वेस्टमेंट भी आ रही है कुछ, आपको पता है। और दूसरा ये है कि इस वक्त पोजीशन जो है मार्केट की वो भी इस तरह की है कि उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर ऑलरेडी जो करेक्शन लेनी थी, जो क्राइसिस उसने फेस करने थे, वो कर चुका है। तो उसमें भी पोटेंशियल है कि वो आगे फर्दर जोन सा है वो उसमें अच्छी आपको गेन मिल सकता है। प्लस ऑयल एंड गैस की जो एनुअल क्लोजिंग है वो जून क्लोजिंग के बाद रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होती है, तो उसमें फिर पे आउट और एक अच्छा रिज़ल्ट डेफिनेटली वो एक बूस्ट जो सा है वो देता है। तो इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा ख्याल रखें, अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा प्लान करें, जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अब मैं वीडियो में जो जो चीज़ें डिस्कस कर सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि बता दूँ, लेकिन वो फिर आप पे है कि वो आप फर्दर जब कोई सिचुएशन आती है उसमें अपनी कितनी नर्व्स को कंट्रोल करते हुए कितना पेशेंस के साथ चीज़ों को मैनेज करते हैं। जो लोग मेरे साथ पर्सनली इन टच हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ कि साथ साथ जो सा ना डेफिनेटली वो गाइड करता रहता हूँ। और अगर उनका कोई प्लान बन रहा है किसी चीज़ को सेल करने का और मुझे लग रहा है कि नहीं अभी सेल नहीं करना चाहिए, तो मैं तो उनको फिर डायरेक्टली उस वक्त मैं ज़्यादा इजीली उनको जो सा है वो एडवाइस कर सकता हूँ। तो बाकी इंशाल्लाह ताला दुआ सिर्फ ये करें कि पॉलिटिकल साइड पे आपकी सिचुएशन थोड़ी सी स्टेबल रहे, कोई आगे जाके फिर दोबारा से कुछ ऐसे इवेंट ना हो जो कि ओवरऑल सिनेरियो को ही बिगाड़ दें, क्योंकि उसमें फिर तमाम फंडामेंटल्स, तमाम अच्छी चीज़ें भी जो सी हैं वो मैटर नहीं करती। वो ओवरऑल एक अच्छा खासा प्रेशर जो सा मार्केट में आ जाता है और सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो और ये पिछले आप देख लें तो कुछ काफ़ी अरसे से हम यही प्रॉब्लम की वजह से जो सा वो एक बहुत ही मखसूस रेंज में मार्केट मूव कर रही है। थोड़ा सा उसको कोई बूस्ट मिलता है, टाइम मिलता है, तो फिर कोई ना कोई न्यूज़ ऐसी आ जाती है जो कि उसको दोबारा से नीचे लेके चली जाती है। बाकी ओवरऑल मार्केट ठीक है। कल के लिए अगेन जौन सा कि आपने अपनी प्रॉफिट टेकिंग जहाँ जहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वो ज़रूर करें। बाकी मार्केट को देख लेते हैं आज की क्लोजिंग और कौन से स्टॉक्स हैं आज काफ़ी अच्छे वॉल्यूम रहे आज, तो उनमें क्विकली के क्या क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मार्केट ने जी आज 42,000 अबव क्लोजिंग दी, 42,142, 219 पॉजिटिव के साथ KC इंडेक्स। वॉल्यूम भी अच्छे थे और ये आपको पता है कि जब भी 42,000 से ऊपर 42,200 300 ये वो बड़ा डेंजरस पॉइंट है जहाँ से मार्केट हमेशा जो सा है ज़रा सी कोई बुरी खबर आए तो मार्केट नीचे आ जाती है। तो इसलिए एहतियात के साथ बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन अभी भी नहीं है। जो एक आपको मार्केट मौका दे रही है, जहाँ जहाँ पे मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपको 6 7 10% से ज़्यादा कब मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में इस तरह की सिचुएशन में बड़ा बेस्ट प्रॉफिट है। या तो स्टॉप लॉस लगा लें या प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। बहुत अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए रखा है। 50% प्रॉफिट टेकिंग करें, 100% ना करें। और अगर आपने शॉर्ट टर्म को टारगेट किया है तो फिर ये ना सोचें कि ये आने वाले 3 4 दिन में शायद जो सा है वो मुझे 5 10% और गेन दे देगा। उसमें कम अज़ कम मैं कह रहा हूँ 100% प्रॉफिट टेकिंग ना करें। एक इनिशियल प्रॉफिट टेकिंग पार्शियल ज़रूर स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह ताला फिर ये है कि काफ़ी सिचुएशन आपके लिए बेहतर रहेगी। और कैश की ओर होगा तो बहुत से अभी भी स्टॉक्स जो से हैं वो उनमें रैली बननी है डाउन साइड पे, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं आज के जो से जनाब वॉल्यूम लीडर्स और स्टॉक्स, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट स्टॉक्स आज जो से काफ़ी अरसे के बाद कुछ स्टॉक्स हैं जो कि अपर कैप भी हुए और टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में आए, तो इसलिए उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। WTL को क्विकली मैं निकाल दूंगा। मैं बार बार बता चुका हूँ कि जिन्होंने हाई साइड की बाइंग की है वो यहाँ पे सिर्फ एवरेज कर सकते हैं, बाकी इसमें अवॉइड करें तो बेहतर है। टैली अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो कर रहा था, आपको रिसेंटली भी याद होगा
कि ये 8 की तरफ जाता है। 7 की बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। रिसेंटली पाया, लेकिन आप देखें थोड़ा सा मौका मिला दोबारा से, आज इसकी क्लोजिंग 7.41 पे है। तो जिन्होंने भी 7 बिलो बाई किया हुआ है वो होल्ड करें अभी। उम्मीद आने वाले दिनों में मज़ीद इसमें बेहतरी आ सकती है। और अगर कोई नई बाइंग करना चाहता है तो वो 7 बिलो को टारगेट कर सकता है। उसके बाद आ जाएँ पी आई बी टी एल में देखें वॉल्यूम कुछ बेहतर होने स्टॉक हुए हैं इस स्टॉक में पिछले कुछ अरसे से, लेकिन स्टिल बहुत स्लो आइटम है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लेके इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें अभी, क्योंकि ये वो स्टॉक है जिसने कितने सालों से जो सा वो बड़ा ही डल रहा है। तो इसलिए जिनके पास है ऑलरेडी वो थोड़ा सा होल्ड कर लें, और इसमें आगे मूवमेंट बनती है तो वो फिर इसमें से एग्जिट ले सकते हैं। नई बाइंग अभी फ़िलहाल जो सा है वो इसको अवॉइड करें तो बेहतर है। उसके बाद आ जाएँ जी टी पी एल पी देखें लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा रहा, बड़ा ज़बरदस्त। ये टॉप 10 बल्कि टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में ही रहता था ज़्यादातर, और बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड देता था। फिर जो ये इंटरेस्ट रेट इतना एग्रेसिवली बढ़ा, तो ये स्टॉक, कुछ और बहुत से स्टॉक्स हैं इस तरह के जिनमें ट्रीट भी है, गनी ग्रुप भी, डबल जी एल भी हैं, और भी बहुत से हैं। ज़्यादातर क्योंकि हमारे इधर कंपनीज़ का एक्सपोजर बैंक के साथ बहुत होता है, तो वो बड़ा नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। वो इंडेक्स को चाहे आप मैनेज कर लें सम हाउ, बट ये है कि इस तरह के स्टॉक्स फिर ओवर द टाइम जो है वो डेफिनेटली उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। बट अब चीज़ें क्योंकि इंटरेस्ट रेट की साइड पे तो पीक आउट हो रही हैं, और उम्मीद है कि इस दफ़ा स्टेटस को रहेगा, और उसके बाद अगर स्टेटस को रहता है तो उसकी फिर नेक्स्ट ये होता है कि होप होती है कि शायद रिवर्सल स्टार्ट हो जाए, तो फिर यही वो स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। तो टी पी एक डेफिनेटली एक लो लगाने के बाद अब बाउंस बैक किया, और उसके बाद आज देखें कि अपर कैप हुआ, और अगर इसमें एक प्रॉपर मूवमेंट स्ट्रॉन्ग बनती है तो इंशाल्लाह ताला ये दोबारा आपको जो है 16, 17, 18 के लेवल्स पे नज़र आ सकता है। ओवरऑल अच्छा स्टॉक है। इसकी अगर आप मटेरियल इन्फॉर्मेशन देख लें पूरे साल में, जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जो इनके फ़ॉरेन प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये आपको काफ़ी अच्छा गेन दे सकता है, प्रोवाइडेड कि ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतरी की तरफ जाएँ। तो जिनके पास भी इसकी होल्डिंग है, जिन्होंने यहाँ नीचे एवरेज किया था, वो अभी होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर जैसे ही ये जाता है तकरीबन 14-15 के पास, तो जो क्वांटिटी आपने अभी डिप पे बाई की थी यानी कि 12 से बिलो, उसको ज़रूर आप प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। उसके बाद आ जाएँ जी यूनिटी अगेन ये भी काफ़ी डाउन साइड गया। कुछ इसके इश्यूज़ भी आपको पता है कि चले, जिसकी वजह से ये जो नॉर्मली अगर आप देखें 20+ ट्रेड करता था तो ये डाउन होता होता अगर आप देखें तो रिसेंटली तकरीबन आई थिंक ये 13 ब्रेक करता हुआ 12 के आसपास भी आ गया था। यहाँ से इसने बाउंस बैक किया है, और आज काफ़ी अरसे के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ दोबारा ये भी जो सा अपर कैप हुआ है। तो इसमें भी जिन्होंने रिसेंटली बाई किया था, एवरेज किया था, उस क्वांटिटी की ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और जो बाकी अगर आपकी हाई साइड पे बाइंग है तो उसको होल्ड कर लें, तो इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर आपको इसमें से मज़ीद जो सा वो गेन मिल सकता है। क्योंकि बजट के हवाले से अगर देखा जाए अभी तक जो न्यूज़ हैं तो फूड के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ ही हैं, कोई ऐसा सच नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो फिर ये है कि फूड सेक्टर में एक आप मूवमेंट जो सी है वो देख सकते हैं। उसके बाद आ जाएँ BIPL बैंक इस्लामी जी। इसकी आपको पता है JS के साथ जो डील हो रही थी उसकी वजह से इसमें एक बड़ी एग्रेसिव मूवमेंट बनी, क्योंकि वो जो रेट है मार्केट से वो इसको कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है। तो बैंक इस्लामी में ये रिसेंटली भी अगर आप देखें तो ये 11 से स्टार्ट हुआ था, और पहले भी आई थिंक जो सा ये 16 तक गया था, उसके बाद डिप लेके 14 के आसपास है, और अभी दोबारा इसमें जो सा एक मूवमेंट बनी है। तो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में जो करते हैं उसमें बैंक इस्लामी अगर जिन्होंने बाय किया हुआ था वो कल अगर ये स्ट्रांगली कैप नहीं होता तो वहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और जो नई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो इन रेट्स पे थोड़ा सा अवॉइड करे, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी हाई रेट है। उसके बाद आ जाएँ जी TRG जो सा है, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब ये 80 बिलो ट्रेड करता था, मैं बार बार मेंशन करता था, फिर जब ये 110 से ऊपर गया और आई थिंक 130 तक गया था, तो वहाँ पे मैंने कहा था जी प्रॉफिट टेकिंग। 110 से ऊपर मेरे लिए प्रॉफिट टेकिंग लेवल स्टार्ट हो गए थे, और फिर आपने देखा कि ये काफ़ी अर्सा 105 से 115 के दरमियान मूव करता रहा, और मैं इसको मेंशन करना भी छोड़ दिया था क्योंकि वो रिस्की लेवल्स थे। और उसके बाद मैंने कहा था जब भी 100 से नीचे आएगा देन हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे, और जब ये रिसेंटली आया तो फिर मैंने इसको मेंशन किया था कि यहाँ पे अब आप इसको 90 के आसपास जो है वो बाई कर सकते हैं। और आप अगर देखें तो ये तकरीबन वही 90, 91, 92 से फिर बाउंस बैक हुआ है, और अभी जो है इसकी क्लोजिंग जो सी आज देखें तो वो 100 अबव आई है।
तो अब जिन्होंने तो वहाँ पे बाय किया था 95 बिलो, 94 बिलो, वो कल अगर ये फर्दर आपको 102, 103 पे मिलता है तो प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। यहाँ पे नई बाइंग जो सी है अभी भी सजेस्टेड नहीं है, बाइंग लेवल इसके 90 के आसपास ही हैं। उसके बाद आ जाएं जी एफ एफ एल भी देखें ओवरऑल तो अच्छा कंपनी आपके सामने, इनके प्रोडक्ट्स सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में अवेलेबल, उसमें मिल्क भी है और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये जिस प्राइस लेवल पे है वो बहुत ही लो साइड पे है। और अभी बल्कि ये तो शायद एक टाइम पे 5 भी ब्रेक कर गया था, फिर वहाँ से ये थोड़ा सा इंक्रीज़ होकर इस वक्त जो है वो 6 अबव ट्रेड कर रहा है। तो जिनके पास तो हाई साइड की होल्डिंग है वो 6 बिलो बिल्कुल इसको एवरेज कर सकते हैं। और यहाँ से पोटेंशियल इसमें है कि आने वाले दिनों में जो इसका लॉस है वो भी कम होता जा रहा है, बट स्टिल नेगेटिव अर्निंग है। जिस दिन ज़रा सी पॉजिटिव हुई तो फिर इंशाल्लाह ताला ये आपको जो है वो फर्दर यहाँ से इजीली 8, 9, 10 रुपए तक की प्राइस तो एफएफएल की जो सी है वो हो सकती है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो वो बहुत एक अच्छा गेन जो सा बनता है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि बिलो 6 एक सिक्योर लेवल्स हैं जहाँ पे आप इसको टारगेट कर सकते हैं। फाइनल है जी जीजीएल गनी ग्रुप। देखिए बहुत लो लेवल पर है। एक टाइम था कि गनी ग्रुप में वो मूवमेंट बनती थी और ये मार्केट में वॉल्यूम लीडर्स होता था और बहुत ज़बरदस्त गेंद दी है। और आपको याद होगा जब आई थिंक ट्रिपल जीएल 12 के पास था, वहाँ पे मैंने सजेस्ट किया था और एग्जैक्टली ये था कि जी 30+ पे आपने इसकी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। मेरी वीडियोस पड़ी होंगी, ये कोविड के दिनों की बात है क्योंकि उस वक़्त ऑक्सीजन की भी बहुत हाई डिमांड थी, तो जीजीएल में भी बड़ी ज़बरदस्त मूवमेंट थी। फिर आपके जो ये इंजेक्शंस के जो से एम्प्यूल्स बनाते हैं वो ट्रिपल जीएल के पास थे, और तो उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त रैली बनी उस वक़्त। बट फिर वो हर एक स्टॉक का एक प्राइस साइकिल होता है, एक टाइम पीरियड आता है जिसमें वो बहुत हाई बनाता है, फिर वो डाउन साइड पे जाता है। तो उसमें भी यही हुआ। उसके बाद ये फिर इतना डाउन आया कि अगर आप ट्रिपल जेल को देखें तो आई थिंक वो 6 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है, और डबल जेल देखें तो वो आपका सिंगल डिजिट में आ चुका था। तो यहाँ से एक बाउंस बैक थोड़ा सा तो डेफिनेटली बनता है, क्योंकि ये अब जो प्राइस लेवल पर हैं, यानी ट्रिपल जेल 6 के पास और डबल जेल जो है वो 10 के पास, तो ये बिल्कुल आप समझ लें कि बॉटम आउट होने वाली प्राइस है। तो यहाँ से फिर एक बाउंस बैक बनता है। बट स्टिल अभी जब आगे जाके इंटरेस्ट रेट आप देखेंगे कि डाउन साइड पे आना स्टार्ट होगा, इकॉनमी थोड़ी बेहतर होनी होगी, तो फिर इनमें आप एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं। तो इसमें जिन दोस्तों ने तो अभी रिसेंटली बाय किया था डाउन साइड पे एवरेज किया था, तो उस अगेन वो एवरेज क्वांटिटी को जैसे ही आपको कोई 5-10% का गेन मिले तो उसमें फ़ौरन एग्ज़िट लें ताकि आपकी पोजीशन बेहतर हो। नई बाइंग अभी भी थोड़ा सा वेट कर जाएं, इसको मज़ीद क्लैरिफाई आगे होने दें बजट के बाद, तो फिर देखेंगे कि आपके केमिकल सेक्टर में ग्लास इंडस्ट्री के लिए किस तरह की न्यूज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर बंदा उसमें जो है अपनी पोजीशन ले सकता है। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें एक तो जितने भी आज स्टॉक्स के काफ़ी अरसे के बाद जो कि आपके कैप भी हुए और टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्राइस लेवल्स है, वो डिस्कस किए। बाकी कल के लिए अगेन आप अपनी पोजीशन जो सी हैं उनको होल्ड करें, जो डाउन साइड पे हैं, और अच्छे स्टॉक्स हैं जो इस वक्त पॉजिटिव साइड पे हैं वहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें और स्टॉप लॉस के साथ होल्डिंग करें। और अगेन मार्केट के हवाले से इंशाल्लाह ताला जो मार्केट का मोमेंटम है, अगर कोई बुरी न्यूज़ नहीं आती तो मार्केट थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे एडजस्ट करेगी। रेजिस्टेंस यहाँ मार्केट हमेशा लेती है, लेकिन अगर कोई बैड न्यूज़ आज गई तो फिर मार्केट वो एक जो सा वो थोड़ा सा डिप ले लेती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपकी टाइमली प्रॉफिट टेकिंग, स्टॉप लॉस, और उसके बाद अगर खुदा न खास्ता डिप आता है तो वहाँ पे फिर बायबैक। और अगर मार्केट आगे जाती है तो जो आपकी बाकी होल्डिंग होगी उसमें आपको एटलीस्ट जो सा ये है कि पॉजिटिविटी आती रहेगी, और जो कैश आपका सिक्योर होगा वो आप और डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग में फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर लेंगे कौन से स्टॉक्स को टारगेट करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।